हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज 103 दिन हो चुके हैं। 5 जुलाई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदाद्गीतं। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपसाङ्ग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदारं सहगण ललिता श्रीविशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांता राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वंशकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायन्ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरतिस्वै नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय
जगन्नाथाय ते नमो नमो। हरे कृष्णा। आज पूरे भारतवर्ष में सभी भक्त वैष्णव वृंद अपने गुरुओं की पूजा, गुरु पूर्णिमा का उत्सव प्रसंग को मना रहे हैं। तो प्रातःकालीन से ही और रात्रि के समय से ही खूब लोगों ने बधाइयाँ और ब्लेसिंग भेजी है। सबके आशीर्वाद आप लोगों के मुझ तक पहुँचे हैं और सब ने बधाइयाँ दी हैं इस गुरु पूर्णिमा पे। तो मैं उस लायक नहीं, ये सारा का सारा आशीर्वाद प्रभुपाद और गुरु की कृपा से प्राप्त हो रहा है। और पूरे भारतवर्ष में इस प्रसंग को, इस उत्सव को मनाया जाता है। तो वास्तव में गुरु पूर्णिमा का जो पूरा अर्थ है वो है वेद व्यास जी, जो इस संसार के सबसे बड़े गुरु हैं, संसार के सबसे बड़े गुरु। वैसे तो भगवान श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण है और कृष्ण के ही अवतार हैं कृष्ण द्वापायन, और उनके पुत्र हुए बजेंद्र नंदन साक्षात सुखदेव गोस्वामी। तो व्यासपीठ की पूजा है ये। आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव व्यासपीठ की पूजा है। तो अगर गुरु पूर्णिमा का महोत्सव कहने जा रहे हैं तो जिस महाभागवत की पूजा हो रही है ये वेद व्यास जी की, तो व्यास आसन की पूजा है। तो उस व्यास देव के प्रागट्य का दिन है। आज उनका जन्मदिन हुआ, आज उनका जन्म हुआ है, आज वो प्रकट हुए हैं। तो उस प्रसंग को भी सुना जाए कि वेद व्यास जी का प्रगट्य कैसे हुआ और कब हुआ। वेद व्यास की माता सत्यवती और पिता पराशर मुनि। तो ये प्रसंग कैसे सुलभ हुआ? वेद व्यास जी के पिता हैं जो पराशर मुनि, आषाढ़ महीने की पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की, जैसे अभी एकादशी गई है आषाढ़ी एकादशी, ठीक उसी तरह आषाढ़ी पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की। तो उस समय पराशर मुनि के मन में एक प्रश्न प्रकट हुआ कि अगर इस समय आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन अगर संतान की प्राप्ति हो जाए तो पूरे संसार का उद्धार हो सकता है। तो इससे बड़ा अवसर और ये प्रसंग प्राप्त नहीं होगा। तो पराशर मुनि भ्रमण करते करते यमुना के तट वृंदावन पर पहुंच चुके हैं। वृंदावन में यमुना के तट पर पहुंच गए वो। अब संतान प्राप्ति करने की इच्छा थी पराशर मुनि की। तो मनुष्य, हम लोग सब जानते हैं, प्राकृतिक जगत में जब से मनु महाराज का प्रागट्य और मनु की संतान है हम सब लोग, तब से प्रथा है कि संतान उत्पत्ति करने के लिए स्त्री और पुरुष का जोड़ा होना बहुत आवश्यकता है। तो पराशर मुनि की कोई काम वासना नहीं थी। वो तेजस्वी से तपस्वी थे और बहुत बड़े मुनि हैं और संसार का भला चाहते थे। तो उनकी जिज्ञासा थी कि कुछ पुत्र उत्पन्न हो जाए तो इस संसार का भला हो जाएगा। तो भ्रमण करते करते यमुना के तट पर पहुंचे और उनकी दृष्टि जो है यमुना में नाव चलाने वाली एक स्त्री पर पड़ी और उसका नाम था सत्यवती। सत्यवती मच्छ के गर्भ से जन्म हुआ था उनका। मछुआरे को यमुना नदी में से जाल फेंका और एक मच्छ प्राप्त हुआ, बहुत बड़ा मच्छ। उस मच्छी को जब उसने काटा तो उसमें से एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ। मनुष्य प्रकट हुए मच्छ के गर्भ में से। तो पुत्र जो था वो तो राजा उसको ले गए, वसु नाम के राजा थे, वो उनको ले गए पुत्र को। लेकिन पुत्री में मछली की गंध थी बहुत ज़्यादा। तो सत्यवती का एक नाम दूसरा था मत्स्यगंधा। तो मछली के शरीर से जो गंध आती है वही
मत्स्यगंधा नाम इसलिए पड़ा कि उनके पिता ने जो मछुआरे थे उन्होंने नाम रख दिया मत्स्यगंधा। लेकिन देवताओं ने और ब्राह्मणों ने वो तेजस्वी कन्या प्रकट हुई थी। उसी समय भविष्यवाणी करी, आकाशवाणी हुई कि ये कन्या जो है संसार की एक रचना करेगी और उससे एक महापुरुष का प्रागट्य होगा इसके गर्भ से। तो पराशर मुनि की सत्यवती से भेंट हुई और सत्यवती का कार्य था, देवताओं ने नाम दिया था सत्यवती और उनके पिता ने नाम दिया, जो मछुआरा था उन्होंने नाम दे दिया मत्स्यगंधा। तो सत्यवती से जब पराशर मुनि की भेंट हुई तो स्त्री संग करना आवश्यक था, लेकिन कोई काम वासना नहीं था। संसार का उद्धार करने के लिए ये जिज्ञासा प्रकट हुई और इसमें उनका सहभाग भी नहीं हुआ। दिव्य दृष्टि से संतान उत्पन्न हुई है, तो ये भी नहीं कह सकते कि कोई वासना के द्वारा सत्यवती का संग किया। जब सत्यवती के सामने ये प्रस्ताव रखा पराशर मुनि ने, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है ये, आषाढ़ महीने की, और इस समय जो जिस आपके गर्भ से अगर संतान की उत्पत्ति होगी वो दिव्य होगा और संसार का उद्धार करने वाला होगा। तो पराशर मुनि को उत्तर देती है सत्यवती के ऐसे कैसे संग हो जाएगा आपके साथ, और कैसे मैं पुत्र को उत्पन्न जन्म दूं और कैसे गर्भ धारण करूं। तब जब पराशर मुनि के बार बार जब उन्होंने प्रार्थना करी तब सत्यवती राजी होगी, लेकिन उनकी कुछ नियम और शर्त बताई गई। सत्यवती कहती है कि मेरे गर्भ से संतान उत्पत्ति होगी, उसमें आपको ये देखना होगा कि मेरा कन्याव्रत जो है, मैं कुंवारापन जो है मेरा वो नष्ट ना हो, मेरे पे लालचन ना लगे कि मैं गर्भवती हूँ और पतिव्रता हूँ। तो पहली मेरी शर्त ये रहेगी कि मेरा जो कुंवारापन है वो नष्ट ना हो। दूसरा, ये भोर का समय है, सुबह का समय है, सूर्यदेव के सामने साक्षात है, सूर्य देवता प्रकाशमयी है जगत, तो ये अंधकार में प्रवृत्त हो जाए, संतान उत्पत्ति हो तो किसी को दिखे ना। और तीसरा, जब गंगा बही रही है, आप मुझे वरदान देने में समर्थ हो और साक्षात भगवान के प्रतिनिधि हो आप, तो आप कुछ भी करने में, वरदान देने में समर्थ हो। तीसरा वर ये मांगती हूं मैं कि मेरे शरीर से जो दुर्गंध आती है वो दुर्गंध के बदले सुगंध आए। पराशर मुनि ने तथास्तु वर दे दिया कि तीनों वर जो उन्होंने मांगे वो मंजूर कर लिए। और पराशर मुनि सत्यवती का कुंवारापन नष्ट नहीं होगा और जो प्रकाशमय दिन निकला हुआ है वो अंधकार में बदल जाएगा और आपके शरीर से दुर्गंध भी नहीं आएगी। सब कुछ मान्य है, लेकिन संतान की उत्पत्ति होना बहुत आवश्यकता है। तो पराशर मुनि ने दिव्य ज्ञान और दिव्य बुद्धि से, दिव्य शक्ति से पूरे वृंदावन के यमुना तट पर कोहरा, धुंध होती जैसे कोहरा छा गया, दिन में ही इतना कोहरा हो गया। इस महीने में भी, आषाढ़ महीने में भी कोहरा छा गया एकदम, तो पूरा अंधकार हो गया, कुछ दिख नहीं रहा किसी को। और अपनी दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि से सत्यवती के गर्भ में संतान प्रकट हो गया और उनके शरीर से दुर्गंध की जगह सुगंध 7 किलोमीटर तक सत्यवती के शरीर से सुगंध आती थी और संतान उत्पत्ति हुई। और उत्पन्न होते ही युवक नवयुवक प्रकट हुए, कृष्ण द्वापायन मुनि। कृष्ण द्वापायन क्यों बोला गया उनको? वेद व्यास तो बाद में नाम पड़ा, व्यास देव तो बाद में नाम पड़ा। कृष्ण द्वापायन इसलिए नाम पड़ा कि यमुना महारानी भगवान की पटरानी है, तो यमुना जी को कृष्णा भी बोला जाता है, यमुना महारानी को कृष्णा भी बोला जाता है। और द्वापायन का अर्थ है दीप, यमुना तट का दीप था, कृष्णा, यमुना कृष्णा का दीप, दीप माने तट था, इसलिए नाम पड़ा कृष्ण द्वापायन मुनि। उसके बाद जब ये तुरंत प्रकट हुए, जैसे प्रकट होते युवा हो गए, प्रकट होते एक ही क्षण में जन्म भी हुआ, गर्भ भी धारण किया, जन्म भी हो गया और युवा भी हो गए। उसी समय तपस्या के लिए निकल पड़े और उन्होंने वेदों का निर्माण किया। 4 वेद, 18 पुराण, 17 पुराण, 108 उपनिदेशक। जब इतना कुछ शास्त्रों का अध्ययन कर लिया तो उनका नाम पड़ गया वेद व्यास, वेद का व्यासन किया, इसलिए नाम पड़ गया वेद व्यास जी।
तो आज वेद व्यास जी का प्रागट्य आपने सुना। पराशर मुनि की पुत्र है वो, और माता सत्यवती की पुत्र हैं। और माता सत्यवती के दूसरे पति हुए शांतनु, और शांतनु के परिवार में भीष्म हुए, गंगा पुत्र भीष्म, जो शांतनु की दूसरी पत्नी थी गंगा। और सत्यवती के भी पुत्र हुए। पूरी कथा बहुत लंबी है, लेकिन व्यासदेव का प्रागट्य आपको प्रसंग बता दिया। और ये भागवत कथा जो हम सुन रहे हैं शास्त्र चक्षु के माध्यम से, ग्रंथराज भागवतम, गीता, जितने भी शास्त्र हैं, पद्म पुराण इत्यादि, या फिर पंचम वेद महाभारत, या हमने आज जो सुन रहे हैं हम ये जगन्नाथपुरी धाम यात्रा, मानसी यात्रा, सब वेद व्यास की कृपा है। हम वेद व्यास का उच्चिष्ट पा रहे हैं। उन्हीं की कृपा से आज व्यास आसन पर बैठने की योग्य हो गए हम। हमारे पास कुछ भी नहीं है, उनका अनुवाद कर रहे हैं। जो उन्होंने बोला है उस पुस्तक को, उस शास्त्र को बोलते हैं। इसलिए महाभागवत तो हैं स्वयं वेद व्यास जी, असली गुरु तो वो हैं वेद व्यास जी। और गुरुओं के गुरु, गुरुओं के गुरु, ऐसे ही कितने ही गुरु का के गुरु लगा लो तो वेद व्यास जी, और उससे पहले साक्षात भगवान श्री कृष्ण। तो हम परंपरागत ये व्यासपीठ प्राप्त होती है, और ऐसे ही गुरु की कृपा से ये सब पद प्राप्त होते हैं। वेद व्यास जी ने इतने शास्त्र लिख दिए, लेकिन सांत्वना नहीं मिल रही थी। पहले तो सारे शास्त्र लिपिबद्ध हुआ करते थे। पहले सारे के सारे शास्त्र लिपिबद्ध बाद में हुए। पहले क्या था? पहले ये शास्त्र 18 पुराण, 17 पुराण, 4 वेद और 108 उपनिदेशक, ये सिर्फ हमारी स्मृति शास्त्र था। स्मृति शास्त्र सारे कंठस्थ थे। लेकिन कलयुग का जीव कल का खाया नहीं याद रख पाएगा, तो कलयुग के जीव का उद्धार कैसे होगा? फिर इसको लिपिबद्ध कर दिया, और सब कुछ लिपिबद्ध होने के बाद सांत्वना नहीं मिली, शांति नहीं मिली, मन में वो आनंद प्रसंग नहीं हुआ। फिर वेद व्यास जी के गुरु नारद मुनि, उनके आश्रम में, बद्रिक आश्रम से ऊपर सांप्रदायिक आश्रम का नाम है संगम, जहाँ माता सरस्वती का संगम होता है, संगम घाट है, वहाँ पर नारद मुनि का आगमन हुआ उनके आश्रम में। तो इतने शास्त्र बनाने के बाद भी सांत्वना नहीं मिल रही थी। तब नारद मुनि ने बोला कि भगवान श्री कृष्ण की लीला आपने अब तक नहीं लिखी, तो ग्रंथराज भागवतम का आप ग्रंथराज भागवत बोलिए, भागवत लिखिए। तो ग्रंथराज भागवत 18,000 श्लोक, 5,96,000 शब्द और 12 स्कंद का शास्त्र, स्मृति शास्त्र बन गया। लेकिन लिपिबद्ध करना था तो लिखा नहीं उन्होंने। लिखा साक्षात भगवान गौरी पुत्र, भगवान शिव और गौरी पुत्र गणेश जी ने। ये लेखक हैं गणेश जी, और वेद व्यास जी इसके वक्ता हैं। वो बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। तो आपके समक्ष जो शास्त्र बोलते हैं, ये सब के सब वेद व्यास जी की कृपा है। और ऐसी ही कृपा अगर महाभागवत हो, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, तो सब कुछ तो वेद व्यास जी का। ग्रंथ भागवत भी उनका है और भक्त भागवत भी वही है। तो उन्हीं की कृपा से इस प्रसंग सुलभ हुआ है हमें। व्यक्ति को अगर शुद्धिकरण चाहते हो अपना, हम अपना शुद्धिकरण अगर चाहते हैं, तो शुद्धिकरण के लिए किसी शुद्ध पुरुष के पास जाना पड़ेगा, जो शुद्ध व्यक्ति हो, पवित्र व्यक्ति हो। तो महापवित्र महाभागवत वेद व्यास जी की कृपा से सुलभ हुआ। तो वाणी को शुद्ध करना हो, अपने चित्त को शुद्ध करना हो, तो कथा श्रवण करनी पड़ेगी। और वाणी को शुद्ध करना है तो कथा का पठन करना पड़ेगा। जैसे कपड़ा मैला हो जाए, अगर कोई वस्त्र मैला हो जाए तो शुद्ध पानी से उसको धोया जाएगा, तब वो शुद्ध होगा, है ना। तो मैले कपड़ों को धोने के लिए जैसे शुद्ध जल की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह अपने चित्त को और अपने आचरण को शुद्ध करने के लिए शुद्ध भक्त, कोई भगवान का महाभागवत भक्त प्राप्त हो, उसका संग करने की आवश्यकता है, तब ये पथ प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। और व्यक्ति को अपने जीवन में
कभी भी कैसा ही स्थान प्राप्त हो जाए तो उसको अपना जो दास्य जीवन है वो नहीं भूलना चाहिए। बचपन है, बाल्यपन है, वो नहीं भूलना चाहिए। जब तक पुत्र बालक छोटा होता है तब तक माँ के गर्भ में होता है, वो तब तक माँ की, क्षमा चाहता हूँ, माँ की कोख में होता, कोख माँ की गोद में होता है जब तक वो छोटा है। तो छोटे बनने में जो लाभ है, शिष्य बन के जब तक रहोगे, शिष्य बनने के बाद भी कितने शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, कितनी कथा आपको आ जाए बोलना, लेकिन गुरु के आगे व्यक्ति कभी भी बड़ा नहीं बनना। जो व्यक्ति छोटा बन के रहता है उसको कई लाभ होते हैं। गाय का बछड़ा, जब तक वो बछड़ा है छोटा, तब तक तो माँ के स्तनों का दूध पान कर सकता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता, विस्तार हो जाता है, फिर माँ की गोद प्राप्त नहीं होती। जैसे छोटा बच्चा जब तक वो छोटा है तो माँ का स्तन पान कर सकता है, जैसे ही बड़ा हो जाएगा वो, माँ भी उसको छोड़ देगी। तो जब तक हमारे अंदर ये रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, दूसरे के प्रति आदर संस्कार नहीं रहेगा, तब तक ये जो भाव है आपका दास बनने का, ये प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए अपने गुरु के समक्ष, अपने माता पिता के समक्ष और संसार में जब तक जो व्यक्ति छोटा बना रहेगा तो कृपा का पात्र रहेगा। जैसे ही वो बड़ा हो गया, अपने आप को बड़े पद पे गिनने लग गया, सारी कृपा खत्म हो जाएगी। तो हमेशा छोटा बनकर रहना, छोटे बनकर रहना पड़ता है। और गुरु, आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु क्या करता है? गुरु कुम्हार का काम करता है। गुरु पूर्णिमा के दिन कुम्हार क्या करता है? कच्ची मिट्टी को पकाता है। कोई घड़ा इत्यादि बनाता है जब, तो उसको पहले मिट्टी को लेकर सॉफ्ट जमीन, मटका बनाने से पहले उस मिट्टी को उस पात्र बनाने के लायक बनाता है। उसके अंदर जितने भी कलमश है उस मिट्टी को छानता है गुरु। छानने के बाद बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, उसमें कोई कंकड़ नहीं रहता, कठोरपन नहीं रहता, सॉफ्ट बना जाता है। तब उसके संग पानी का संग होकर, पानी का संग कराता उसको, फिर वो सॉफ्ट बनता है मक्खन की तरह। फिर उसको कुम्हार क्या करता? चाक पर उसको घड़े को बनाता है, उसको शेप देता है, उसको एक रूप देता है। तो हमारे अंदर भी कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं है, कोई बोलने का ढंग नहीं था, दुर्मुख से भी भगवान की कथा बोलनी कैसे बोली? ये गुरु की कृपा है। तो उसमें कला और रूप गुरु ने डाला। पहले तो रज था वो मात्र, तो रज को छाना गया, कंकड़ जो कलमश थे वो सारे गुरु ने निकाले। उसके बाद जल का संग किया, फिर मक्खन की तरह सॉफ्ट हो गया, गारा बन गया। फिर उसको कुम्हार ने चाक पर रखता, ठीक उसी तरह गुरु उसको शेप देता है, घड़ता है। घड़े को जिस तरह घड़ा जाता है उसी तरह गुरु उस शिष्य को भी उस योग्य बनाता है कि प्रभु की चरणों में इसको अर्पण करना है। भगवत धाम जाने के लिए उस योग्य बना देता है, कथा बोलने के लायक, कथा सुनने के लायक, कीर्तन करने के लायक, जप करने के लायक उसको बना देता है, हरिनाम प्रदान करता है उसको गुरु। तो जैसे घड़ा तैयार हो जाता चकचाक पर, उसके बाद उसको पकाया जाता है, तपाया जाता है अग्नि के अंदर, ताकि वो पके और उसके अंदर किसी तरह का भी सांसारिक द्वेष ना लगे। और पकने के बाद कितनी धूप पड़ जाए ऊपर, कितनी ठंड पड़े, कितनी बरसात पड़े, लेकिन वो पका हुआ घड़ा है। ठीक उसी तरह गुरु शिष्य को पकाता है, पकने के बाद सांसारिक कलमश से दूर कर देता है, फिर उसको समझाता है सुख और दुख, ये सांसारिक दुख है, सारे सांसारिक, पारिवारिक, प्राकृतिक दुख जो है इसका ज्ञान प्रदान करता है गुरु। और गुरु शिष्य को तैयार होने के, शिष्य जब भगवत ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके पास, तो वो महापुरुष बन जाता, महात्मा बन जाता है। उस आत्मा में से उस व्यक्ति को महात्मा बना देता है। सुख और दुख का उसको आभास हो जाता है कि वास्तव में दुख क्या और सुख क्या है। उसको ये आभास हो जाता है, सुख सुख लगे और दुख दुख लगे तो ये संसारिक ज्ञान है। लेकिन शिष्य जब पक के तैयार हो जाता घड़े की तरह, तो सुख सुख लगे और दुख में भी भगवान की कृपा लगे, तब तो उसको अनुभूति होती कि भगवान का कोई संकेत है इसमें, प्रतिकूल समय में भी कोई ऐसा संकेत है जो भगवान हमें कुछ ज्ञान देना चाह रहे हैं। इसलिए वो भगवत ज्ञान हो गया, संसारिक ज्ञान नहीं हुआ। अब ये बार बार कथा बोलना, आपके समक्ष आना, तो ये हमें एक अवार्ड मिलने के समान है।
फर्स्ट अवार्ड मुझे मिला जब मेरे माता पिता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। फिर उसके बाद रिवॉर्ड इसको कहते हैं कि एक अवार्ड को सेम अवार्ड दूसरा मिले। फिर गुरु के मुख से हरिनाम दीक्षा हुई तो री अवार्ड हुआ। हमारा दूसरा जन्म हुआ आध्यात्मिक जन्म में। आध्यात्मिक जन्म हुआ सन 2007 में। फिर तीसरा री अवार्ड सन 2012 में ब्राह्मण दीक्षा। तो कई बार ऐसे अवार्ड मिलते रहे और कथा बोलने का प्रसंग प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन आज तक हमने हमारे कुनबे में, हमारे परिवार में किसी ने कथा नहीं बोली। जैसे डीएनए रिपोर्ट होती है ना, और रिपोर्ट भी हो जाती है कई बार, लेकिन आज तक हमने खंगाल लिया कि हमारे कुनबे में हमारे पूर्वजों ने किसी ने कथा नहीं बोली। लेकिन ये गुरु की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है, और गुरु की अनुकंपा के कारण, उनकी कृपा के माध्यम से आप तक कथा बोलने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों ने अवसर प्राप्त किया, अवसर दिया मेरे को फिर दोबारा बोलने का, और आप लोगों ने जो बधाइयाँ दी हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सब लोगों का धन्यवाद। और आज ही कल हमें संध्या के समय एक दुखद समाचार मिले थे। हमारे स्कोन संस्था के परम पूजनीय भक्ति चारू महाराज यूरोप में थे वो, और कल संध्या के समय उनका शरीर शांत हो गया और भगवत धाम उनका गमन हो गया। मनुष्य का शरीर तो नश्वर है, नाशवान है, किसी ना किसी तरह से शरीर का अंत तो होना ही है, वो अंत होगा ही होगा। लेकिन महाभागवत का आना और जाना वो दोनों दिव्य होता है। वो इस धराधाम पर जब आते हैं तो भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, महाभागवत भगवान के परिकर। लेकिन उनका जाना भी भगवान की कृपा है। जब तक इस भूमंडल पर वो रहे भक्ति चारू महाराज, तब तक प्रभुपाद की वाणी का, प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करा, और पूरे विदेशों में देश देश जाकर, नगर नगर जाकर भगवान के नाम का प्रचार किया, हरिनाम संकीर्तन किया, हरिनाम दान किया। उन्होंने भगवत कथा का दान किया, कथा अमृत का पान कराया सबको। और जब अब यहाँ अपनी लीला समाप्त करी तो प्रभुपाद ने कोई आज्ञा दी होगी कि उनकी लीला, ये सेवा कहीं और नियुक्त करी गई भगवान के धाम में। तो हमारे बीच में कल जो है भक्ति चारू महाराज अपना शरीर छोड़ गए हैं। तो बड़ा दुखद समाचार है। तो सब मिलकर, हम लोग मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए सब लोग हरिनाम संकीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने हरिनाम जप करें, ताकि उनका भगवत धाम में वास होना कोई शंका नहीं है। वो भगवत धाम ही गए हैं, गौलोक धाम ही भ्रमण हुआ उनका। तो हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनके लिए हरिनाम भजन करें और भगवान के प्रार्थना करें कि भगवत धाम में उनका वास हो। हरे कृष्णा। जगन्नाथ यात्रा में कल हम सुन रहे थे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कैसे प्रागट्य हुआ। कल हमने ये अध्याय पूरा करा, अध्याय 9। अब यहाँ पर वर्णन है महाप्रसाद कैसे स्वीकार करा जाए। प्राप्त तो हो गया, प्रागट्य हो गया, तो इस प्रसाद को स्वीकार कैसे करा जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रसंग में एक छोटा सा प्रसंग और बताया गया है। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी को जो धूप अगरबत्ती दी जाती है प्रतिदिन, उसके पीछे भी बहुत बड़ा एक पूरी कथा है। भगवान राम और उर्मिला के बीच में, उर्मिला जो लक्ष्मण जी की भार्या है, रामावतार में जो प्रसंग देखते हैं कि भगवान राम के साथ वनवास हुआ 14 बरस का, तो उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी साथ गए। तो लक्ष्मण जी 14 बरस तक वन में रहे, तब तक सोए नहीं और ना ही उन्होंने 14 वर्ष तक भोजन किया, उपवास से रहे। और उसका मुख्य कारण था कि इंद्रजीत का वध करना, रावण के पुत्र का वध करना बहुत कठिन था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को वर दिया था कि जो 14 वर्ष तक जो
व्रत रखेगा जो अन्न से व्रत रखेगा, जो अन्न नहीं पाएगा 14 बरस तक, और जो सोएगा नहीं वही तुम्हारा वध कर पाएगा। तो साक्षात अनंत शेष भगवान लक्ष्मण जी का जो प्रागट्य था, अनंत शेष जी हैं, उन्होंने 14 वर्ष तक ना अन्न खाया ना सोया, और फिर उन्होंने इंद्रजीत का वध किया। लेकिन जब भगवान राम लंका दहन करने के बाद वापस अयोध्या आए तो उर्मिला की भी तपस्या बड़ी जबरदस्त थी। 14 वर्ष तक अपने पति के बिना वो भी अयोध्या में रहे, और भगवान ने जब अयोध्या वापस आए तो अयोध्या वासियों ने, वहाँ के नगर वासियों ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के लिए 3 सिंहासन बनवाए थे। तो भगवान राम कहते हैं कि उर्मिला का भी बहुत बड़ी तपस्या है, तो एक सिंहासन, एक आसन उनको भी दिया जाए। तो लक्ष्मण जी की भार्या उर्मिला कहती हैं मुझे कोई स्थान की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। तो भगवान राम कहते क्या चाहते हो आप? तो भगवान राम को उर्मिला जी कहती हैं कि मुझे तपने दीजिए, और तो आपके चरणों में जो भक्तगण अगरबत्ती धूप इत्यादि करते हैं, मुझे वो स्थान प्राप्त करा दीजिए। तो भगवान राम ने वर दिया कि कलयुग में जब श्री क्षेत्र में उड़ीसा में जब मैं प्रकट होऊंगा जगन्नाथ जी के रूप में, तब तुम धूप और अगरबत्ती के रूप में वहां प्रकट हो जाना। तो आज जगन्नाथपुरी में प्रतिदिन भगवान को जब भोग लगता है, तो भोग लगने के बाद वो महाप्रसाद को भी अगरबत्ती और धूप से उसकी आरती होती है, उनकी पूजा होती है महाप्रसाद की भी। उसके बाद माता विमला को और सभी देवताओं को प्रसाद दिया जाता है। ये कथा में वर्णन है शास्त्र शास्त्रों के अंदर। तो साक्षात उर्मिला जी जगन्नाथपुरी में धूप और अगरबत्ती के रूप में विराजमान हैं, और बलराम जी तो है वहाँ, जगन्नाथ बलदेव तो है ना, तो उनकी भार्या है वहाँ पर साथ में अगरबत्ती के रूप में मूर्तिमान रहती है वो। अब आगे वर्णन है कि महाप्रसाद की स्वीकार कैसे करा जाए। महाप्रसाद प्रागट तो हो गया, लेकिन प्रागट होने के बाद इसको स्वीकार कैसे करा जाए। हरे कृष्णा। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय, जगन्नाथ महाप्रसाद की जय। श्री जगन्नाथपुरी के निवासी भगवत प्रसाद को जगन्नाथ से अभिन्न मानते हैं। वहाँ के ब्राह्मण अत्यंत कठिनाई से विधि नियमों का पालन करते हैं, जिससे उनकी प्रसाद के प्रति निष्ठा एवं जगन्नाथ से अभिन्नता का परिचय प्राप्त होता है। जैसे प्रसाद ग्रहण करते समय किसी भी आसन का उपयोग ना करना, यह निश्चित करना है कि प्रसाद आपके बैठने से स्थान थोड़ा सा ऊंचाई पर होना चाहिए। जगन्नाथपुरी में जब व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है तो कोई आसन की आवश्यकता नहीं, शास्त्र बोल रहा है जमीन पर बैठना है और उस प्रसाद का आदर संस्कार करना है। इसलिए प्रसाद को थोड़ा सा अपने स्थान से ऊंचा मानना चाहिए। इसीलिए बिना किसी, और अगला वर्णन है प्रसाद को ऊंचा जैसे बता दिया तो पात्र में रखा जाता है और मनुष्य को पाने के लिए जमीन पर बैठना है। फिर अगला महत्व बताते हैं बिना किसी चम्मच आदि से उसका वितरण होना चाहिए। जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद पिरोसा जाता है पंगत के अंदर, तो कहा गया है शास्त्र में कि कोई चम्मच या कड़छी का इस्तेमाल नहीं होता, केवल दाएं हाथ का उपयोग हो। यदि प्रसाद अति अधिक गर्म है तब हाथ में केले के पत्ते को लपेट लिया जाए, ढक लिया जाए, फिर प्रसाद का वितरण करें। तब विशेष मंत्र का उच्चारण, उसके बाद प्रसाद पाने के लिए क्या विधि है, विशेष मंत्र का उच्चारण करके उसे ग्रहण करते हैं। और कौन संस्थापक, प्रभुपाद के शिष्य, प्रभुपाद के अनुयायी महाप्रसादे गोविंदे का नाम का उच्चारण करके फिर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अपराधों से मुक्त होने के लिए आनंद से सभी व्यंजनों को आदर से स्वीकार और आस्वादन करें। जगन्नाथपुरी में जब आप जाएं और प्रसाद आपकी पत्तल में आए, उसको स्वीकार करें, जैसा भी प्रसाद हो उसका अनादर ना करें। फिर प्रसाद को भूमि से स्पर्श ना करने दें। जब आपको प्रसाद पिरोसा जाए तो भूमि से प्रसाद को स्पर्श ना करें। अपने बाएं हाथ से जगन्नाथ महाप्रसाद को स्पर्श ना करें, यह अशुद्ध माना जाता है। अपने पांव के पास महाप्रसाद को ना आने दें। जगन्नाथ महाप्रसाद को साधारण भोजन के साथ ना मिलाए। यदि आप प्रसाद पा रहे हो और कोई भक्त आपको जगन्नाथ का प्रसाद
आपको देता है, तब सर्वप्रथम जगन्नाथ प्रसाद को पा लेना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं इस्कॉन मंदिर इत्यादि में जब हम पंगत में बैठते हैं तो कोई जगन्नाथपुरी की यात्रा करके आता है तो वहाँ का जो निर्माल्य लेकर आता है, फिर हमें वो प्रसाद देता, सभी भक्तों को पंगत में बांटता है प्रसाद वो। तब यहाँ पर विधि ये बताई कि वो प्रसाद को अपने प्रसाद में नहीं मिलाना। उस निर्माल्य को, जो जगन्नाथ जी का भात है, उसको अपने हाथ में ले, दाहिने हाथ में, और तुरंत उसको पा लिया जाए, उस प्रसाद से ना मिला जाए। उनको आदर देना है, उससे पहले अपने थाली में जो प्रसाद है उससे पहले उसको आदर देना है। कभी भी प्रसाद को इनकार ना करें। जब आप प्रसाद पा रहे हो और जगन्नाथ जी का प्रसाद आए तो कभी भी प्रसाद को इनकार ना करें। यदि आपके पात्र में प्रसाद है तब केवल इतना बोले पूर्ण है, प्रसाद पूर्ण है कहकर दूसरे भक्त को सूचित कर दिया जाए। प्रसाद मुझे नहीं चाहिए ऐसा ना बोले तो प्रसाद का अपमान हो जाएगा, अनादर हो जाएगा। जगन्नाथपुरी में यह प्रार्थना है कि, क्षमा चाहता हूँ, जगन्नाथपुरी में यह प्रथा है कि यदि आप प्रसाद पा रहे हो और कोई आकर आपके सामने हाथ फैलाकर मांग रहा है तब उसे मना ना करें, कुछ ना कुछ अन्न का दाना भी उसको दे दिया जाए। यदि अपने स्वयं के पात्र से देना पड़े तो भी उसको देना चाहिए। महाप्रसाद को कभी भी लांदना नहीं है। वहाँ की प्रथा है कि प्रथा के अनुसार जो महाप्रसाद को लांता है, लंदन करता है, उसे हाथी पांव जैसी बीमारी हो जाती है। प्रसाद जब पिरोसा गया हो तो पंगत को कभी लांदना नहीं चाहिए। परंतु वहाँ के पंडागण कुछ कहते हैं कि जो नियम है, मेदनाथ प्राचीर, मतलब दो, कूर्म प्राचीर और मेदनाथ, दो तरह की दीवार को प्राचीर बोलते हैं, कि अंदर ये नियम लागू नहीं होता। ये वहाँ के जो भक्त हैं उनके लिए है, जो वहाँ का जिनका जो उड़ीसा के जो वासी हैं, जगन्नाथपुरी के वासी, उनके लिए नियम लागू है, लेकिन हमारे लिए नहीं। तो हमें प्रसाद को नहीं लांघना। महाप्रसाद ग्रहण करते समय सभी एक समान हैं, चाहे वो चंडाल हो, निम्न जाति का हो या उच्च कोटि का ब्राह्मण हो, वह झूठा नहीं होता। इसलिए सभी जाति, सभी वर्णन के लोग एक ही पात्र में प्रसाद को पाते हैं। मुंह धोते समय मुंह में पानी लेकर मुंह में कुल्ला करके उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया जाए। कंठ से नीचे उतारे, उसको फेंके नहीं, ताकि सभी प्रसाद के कण पेट के अंदर चले जाएं। हाथ या मुंह को जमीन पर धोया जाए, ना कि किसी वाश बेसन में। बाद में हाथ से प्रसाद ग्रहण किए हुए स्थान को भी साफ कर दिया जाए। ये कुछ संस्कार, कुछ प्रथा है जगन्नाथपुरी की जो आपको बताई। अब महाप्रसाद स्वीकार करने से पूर्व प्रार्थना। आपकी थाली में प्रसाद आता है, उससे पहले वहाँ की जो प्रथा है, और कौन संस्था की जो प्रथा है, दोनों प्रथा को बताया गया है यहाँ पर। साधारण तथा वैष्णव भक्तगण, जो वहाँ के जनजीव हैं या प्रवासी लोग जो जाते हैं, तीर्थयात्री इत्यादि, वो क्या करते हैं, साधारण तथा वैष्णव भक्तगण जगन्नाथ महाप्रसाद स्वीकार करने से पुराणों में वर्णित एक प्रार्थना का उच्चारण करते हैं। वे इस प्रकार से हैं, जो प्रतिदिन हम बोलते हैं। भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम मंत्र वही प्रसाद के लिए मंत्र है। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः नमः। इसका अर्थ क्या हुआ, तात्पर्य क्या हुआ, जो प्रतिदिन बोलते हैं हम। मैं उन परम भगवान को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ जो शाश्वत रूप से श्री नीलांचल धाम में श्री बलभद्र एवं सुभद्रा के समवेत निवास करते हैं। एवं श्रील प्रभुपाद के अनुयायी महाप्रसाद को ग्रहण करने से पहले क्या वर्णन करते हैं। महाप्रसादे गोविंदो शरीराय अविधा जाल जड़े इंद्रिय ताहे काल जीवे फेले विशेष सागरे तार मध्य जीवहा अति लोभमय सुसुधर्मति ताके जाते कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करी बारे जिहा जाय सर्व प्रसाद अन दिला भाय सय अन अमृत पावो राधा कृष्ण गुण गावो प्रेम डाको चैतन्य निताय जे निताय
तो स्कॉन संस्था के जो भक्तगण है वैष्णव, वो इस प्रथा को इस तरीके से बोलते हैं महाप्रसाद को स्वीकार करने से पहले। तात्पर्य, शरीर अविद्या का जाल है, जड़े इंद्रियां जीव की कट्टर शत्रु हैं, क्योंकि वे जीव को भौतिक विषयों के भोग के इस सागर में फेंक देती हैं। इन इंद्रियों में जीवा अत्यंत लोभी तथा दुर्मति है। संसार में उसको जीत पाना बहुत कठिन है। भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं और उन्होंने जीवा को जीतने हेतु अपना महाप्रसाद अन्न दिया है। अब कृपया उस अमृतमय प्रसाद को ग्रहण करो, श्री राधा कृष्ण का गुणगान करो तथा प्रेम चैतन्य निताय को पुकारो। भक्ति विनोद ठाकुर के अनुयायी गौड़िया वैष्णव गीतावली से एक भजन का भी उच्चारण करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग वर्णन है। केवल इस प्रसाद का सेवन करने मात्र से ही ईश्वर प्रेम अदित हो जाता है। आप सभी को ऐसा दुर्लभ धन प्राप्त हुआ हो। भगवान जगन्नाथ की जय हो। भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद दिव्य है और दिव्य प्रसाद पाने से भगवान कहते हैं जो जगन्नाथपुरी का प्रसाद के अन्न को महाप्रसाद निर्माल्य को ग्रहण करता है वो बैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। तो जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद और जगन्नाथपुरी धाम यात्रा शास्त्र शख्सों के द्वारा आज हमें 27 दिन हो चुके हैं, प्रतिदिन जगन्नाथ जी की यात्रा कर रहे हैं। अभी करीबन काफ़ी शास्त्र में कथाएं बाकी हैं, तो करीबन महीना या 1.5 महीना ये कथा और चलेगी शास्त्र चक्षु के द्वारा। मानसी यात्रा कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। गुरु पूर्णिमा की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक बार जगन्नाथ जी को प्रणाम करके कथा को और शब्द को अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमः। वंशा कल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। हरे कृष्णा।